जय हिंद दोस्तों। फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी का 10वां अध्याय मछली, हिंदी का 10वां अध्याय जिसका नाम है मछली और उसके लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल। इसका सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हुए चलें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपके 4 से 5 अंक इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं। यह 10वां अध्याय है बर्निका भाग 2। बुक का नाम बर्निका भाग 2। चैप्टर का नाम मछली है। इसके लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल है। मछली के लेखक का नाम कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यह 10वां अध्याय है। इसमें कुल सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 35 हैं। इसमें बोर्ड परीक्षा में लगभग 4 से 5 अंक पूछे जा सकते हैं। यह बोर्ड के लिए नंबर 1 तैयारी किया जाता है। चलिए बिना कोई देर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पहला क्वेश्चन, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी डी 4। तो पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछलियाँ खरीदे थे। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन? विनोद कुमार शुक्ल ये कौन है? मछली कहानी के लेखक है। कौन है? मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो कौन है? मछली। कौन है? मछली। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? 1971 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह जय हिंद प्रकाशित हुआ था। तो कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो नौकर की कमीज उपन्यास है। किसकी रचना है? उपन्यास। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है। किनका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मछली कहानी शुक्ल जी ने किस संकलन से ली गई थी? मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई थी? तो कहाँ से लिया गया था मछली कहानी? तो महाविश्वविद्यालय से मछली कहानी शुक्ल जी संकलन ली गई थी। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दौरान क्यों दौड़ने लगा? मछली यानी कथाकार कौन? विनोद कुमार शुक्ल मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? ऑप्शन ए मछली खाने की जल्दी थी, ऑप्शन बी मछली मर जाने का था, ऑप्शन सी पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, ऑप्शन डी वर्षा के कारण। तो मछली मर जाने के कारण विनोद कुमार शुक्ल मछली लेकर घर जाने की दौरान दौड़ रहे थे। किसके लिए? मछली मर जाने के कारण, इसलिए वह दौड़ रहे थे। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? कथाकार कौन? विनोद कुमार शुक्ल के झोले में कितनी मछलियाँ थी? कितनी थी? 3 थी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? कथाकार जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? 1 मछली मर गई थी। कितनी मछली? 1 मछली। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? ऑप्शन ए 1 मछली पिताजी मांग लेंगे। ऑप्शन बी 3 मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे। ऑप्शन सी सभी मछली को ले जाएंगे, यहाँ पर ले होगा। ऑप्शन डी सभी मछलियों को करे में डाल देंगे। करे मतलब कुएं, यहाँ कुएं होगा, सॉरी यहाँ पर कुएं होगा। तो क्या करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 मछली पिताजी मांग लेंगे। क्या हो जाएगा? 1 मछली पिताजी मांग लेंगे। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। कौन ठंड से काँप रहा था? कौन ठंड से काँप रहा था? तो संतु ठंड से काँप रहा था। कौन काँप रहा था? संतु ठंड से काँप रहा था। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से संतु डर रहा था। कौन? संतु डर रहा था। ये भागू कौन था? घर का नौकर। कौन था? घर का नौकर। यह कथाकार की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। किस मछली की आंखों में लेखक अपना छाया देखना चाहता था? किस मछली की आंखों में लेखक अपना छाया देखना चाहता था? तो कौन सी मछली के? नीचे दबी हुई मछली की। ऑप्शन बी तैरती हुई मछली की। ऑप्शन सी छोटी मछली की। ऑप्शन डी सबसे बड़ी मछली की। तो लेखक नीचे दबी हुई मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहता था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो कौन सी मछली थी? मृत मछली थी। कौन सी मछली? मृत, क्योंकि 3 मछली में से 1 मछली मर गया था। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? किस साधन? साधन का मतलब काटने वाला। काठ हो गया, पत्थर हो गया। ऑप्शन ए पत्थर के ऊपर। ऑप्शन बी लोहे के ऊपर। ऑप्शन सी पाटे के ऊपर। ऑप्शन सी चौकी के ऊपर। तो पाटे के ऊपर, पाटे के ऊपर रखकर मछली को काटा जा रहा था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि किसको घर में मछली मांस बनने अच्छा नहीं लगता था? तो उसकी माँ को जब घर में मछली मांस बनता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने के काम भग्गू के द्वारा किया जाता था। भग्गू कौन है? घर का नौकर है। कौन है? घर का नौकर। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। भग्गू कौन था? देखिए क्वेश्चन आ गया, भग्गू कौन था? तो भग्गू घर का नौकर था। कौन था? भग्गू घर का नौकर था। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? घर के अंदर की ओर से
किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो किसकी आ रही थी? तो पिताजी की आ रही थी। किसकी आ रही थी? पिताजी का। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से ली गई है? तो किससे ली गई है? महाविद्यालय से। किससे? महाविद्यालय। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर मतलब घर का नौकर, तो क्या नाम था? भग्गू नाम था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतू था। क्या था? संतू। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, इसे पिताजी ने कहा था। किसको कहा था? संतू को। किसे कहा था? संतू को। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर इसलिए भागा था क्योंकि कुएं में डालने के लिए था। किसके लिए? कुएं में डालने के लिए संतू मछली लेकर भाग आया था। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? भग्गू कौन? घर का नौकर। संतू कौन? लेखाकार का भाई। भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? तो मछली छीनने के लिए भागा था। क्यों भागा था? मछली छीनने के लिए। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनांद छत्तीसगढ़ में। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1994 से 1996 ईस्वी तक रहे थे। कब रहे? कितने दिन तक रहे थे? 1994 से 1996 तक। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी का कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा। क्या है? पेड़ पर कमरा। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ल जी को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? 1997 ईस्वी में। कब किया गया था? 1997 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। मरी हुई मछली के आंखों में नजर आ रही थी परछाई। क्या आ रही थी? परछाई। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? जब संतू बाजार मछली लाने के लिए गया था तो किनको साथ गया था? किनके साथ गया था? विनोद कुमार शुक्ल जी के साथ। जब आ रहा था तो बारिश हो रहा था तो उसे ठंड लग रहा था। क्या लग रहा था? ठंड। तो वह बारिश से बचने के लिए उसने मकान के नीचे एक जगह खोजा, वहीं पर
खड़ा हो गया, उसी मकान के नीचे खड़ा हो गया। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? शुक्ल जी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय किस पद पर थे? तो कौन से पद पर थे? एसोसिएट प्रोफेसर थे। कौन क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर थे। आगे वीडियो यहीं तक एंड होगा। आगे प्रश्न नहीं है, इतना ही। आपको VVI सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या होने है? बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसे याद कर लें, रट जाएं। क्या करें? रट जाएं। तो वीडियो को अंत करते हैं, अगले दिन मिलेंगे जय हिंद के साथ। जय हिंद।